स्कूल्स में बच्चों को बताते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियस, जेंडर एंड सेक्स, पर इन्हें नहीं पता होता कि आगे जाके वही कास्ट के लिए इनको लड़ना है। आज जो बिल पास हुआ है और ये बिल जो भी आपकी इलेक्शंस आने के बेसिस पे हुआ, ये पहले भी तो हो सकती थी। जब कास्ट की बेसिस पे सब कुछ काम हो रही है तो फिर ये कास्ट का पढ़ाने का मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कास्ट के बेसिस पे, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन जेंडर्स, पर वो तो आप खुद वहां पे कर रहे हो कि कास्ट ST SC को मिलेगा रिजर्वेशन, OBC को नहीं मिलेगा, जनरल को नहीं मिलेगा। बोलना चाहूंगी इस पर। ठीक है, दोनों बताना मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में जाति और धर्म को लेकर किसी तरह का विरोध हो या लोग एक दूसरे से अलग रहे, लेकिन क्या है ना, अभी भी इन क्लासेस जो ST SC OBC की बहुत सारी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं और उनका अगड़ी जातियों की महिलाएं नहीं है पिछड़ी हुई है, अगड़ी भी है, लेकिन मैं ज्यादातर यही तो मेरा पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट देश की संसद में मैडम बात सवाल तो सुनिए, एक मिनट एक सेकंड सुनिए। शिक्षा में इस संसद में आज तक OBC के रिजर्वेशन की बात हुई ही नहीं। जब महिला आरक्षण की बात आती है तब आप OBC आरक्षण की बात ले आते हैं। चाहिए हमारा कहना है कि जब तक कि सब लोग बराबरी में ना आ जाए, जो आर्थिक रूप से या तो करिए ना 543 की सारी सीटों पर कर डालिए, पिछड़े हैं सिर्फ महिला आरक्षण की OBC कोटे की मांग, उनको भी मौका दिया जाए ताकि वो अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता मेरे सवाल का जवाब है आपके पास। मैम, आप एक सांसद हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग बराबरी में आ जाए, उसके बाद आरक्षण खत्म। संविधान निर्माताओं ने भी जब चर्चा की, उन्होंने SC और ST के लिए ही सीट्स रिजर्व की, OBC के लिए नहीं किया। आप कह रही हैं महिला कोटा आने पे कि इसमें SC ST के अलावा OBC भी करो। महिलाएं बहुत तो 543 में अभी भी पर्दे में रहती हैं, अभी भी पर्दे में रहती हैं और उनके साथ बहुत भेदभाव होता है। पुरुष नहीं पिछड़े हुए चाहते हैं कि वो ऊपर आ जाए और बराबरी में आए और आरक्षण खत्म हो जाए, ये भी हम लोग चाहते हैं। एक छोटी सी बात मैं भी जोड़ना चाहती हूं। एक मिनट। देखिए गीता जी, आप जो कहिएगा वो RSS के लेंस से कहिएगा, पहले RSS में महिलाओं को भागीदारी दिलाइए। मैं उस बच्ची की बात का जवाब देना चाहती हूँ। बिल्कुल पहले भागीदारी तो दीजिए, मेंबरशिप तो दीजिए, विरोधी या समर्थन तो छोड़ दीजिए। इस बच्ची ने एक बात कही, बिल्कुल सही बात कही, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एंड न जेंडर पर, न कास्ट पर, न रिलीजन पर, न रीजन पर, न लैंग्वेज पर। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको आप नहीं नकार सकते हैं, और वो हमारे समाज की जिसको कहते हैं वो दुर्दशा है हमारे समाज की, वो दुर्दशा है हमारे समाज की कि अगर आप 9 में से 10 रेप पढ़ते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता कहां होते हैं, चाहे वो भाजपा शासित जगहों पे हो, चाहे वो कांग्रेस शासित जगहों पे हो, ज्यादातर रेप दलित और OBC महिलाओं के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि समाज में कुछ वर्गों को वंचित और शोषित रखा गया है। अगर हाथरस की बेटी दलित नहीं होती तो किसी की हैसियत नहीं थी कि उसको 2:30 बजे रात को बिना उसके माँ बाप को फूंक देता। उसका दलित होना उसके लिए अभिशाप था। तो ये बिल्कुल ये एक एंटाइटल्ड डिबेट है कि कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए किसी के लिए, एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड, क्योंकि जमीनी हकीकत बहुत अंतर है। जैसे कि मुझे लगता है महिलाओं के लिए आरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि पुरुष प्रधान समाज आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आज भी दबी जबान में जितने लोगों ने स्वागत किया है, आधे पुरुष वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं हमारा करियर खत्म करने का आपने काम कर दिया, हम सब लोग यहाँ पर खड़े। बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, आप इतना उत्तेजित पूरा कीजिए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपने एक एनालॉजी दी थी अंजना जी कि खाने की थाली लगी है लेकिन इंतजार करो। खाने की थाली नहीं, हाथ में कौर देखकर मुंह कर आते आते कह दिया गया अभी इंतजार करो, कौर थाली में वापस रख दो। 29 या 39 तक पता नहीं कैसे है। अभी तो ये रेसिपी पूछ रही हैं। ये एक तो महिला ये जो आप सेक्सिस्ट बातें कर रहे हैं ना, मैं रेसिपी नहीं पूछ रही हूँ, मैं एक पार्टी की प्रवक्ता हूँ तो और बात कर रही हूँ। रेसिपी आप पूछा करिए, ये क्या बेवकूफी की बात है? आप तो बोल रहे हैं कि उसमें क्योंकि मैं महिला हूँ तो मैं रेसिपी पूछ रही हूँ, ये क्या तरीका है? कौन सा लॉजिक है? आपको इस डिबेट में होना नहीं चाहिए था पहले तो। आप इस डिबेट में क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जवाब देना चाह रही है एक्सट्रीमली सेक्सिस्ट रिमार्क की मैं रेसिपी पूछ रही हूँ क्योंकि मैं महिला हूँ। मैं इस देश को भी चला सकती हूँ, अपनी पार्टी की बात भी कर सकती हूँ, नौकरी भी कर सकती हूँ। आप रेसिपी पूछिए ना, आप पुरुष आप रेसिपी नहीं पूछ सकते। आप बिल जब पास हो गया तो आप उसमें आप कैसे बोल सकते हैं कि इसमें OBC का नहीं है, आप OBC डाल के उसको खराब कर रही हैं। बिल जब पास हो गया फिर आप उसमें OBC का कैसे पूछ सकते हैं? महिलाओं को आरक्षण चाहिए, पुरुष खड़े होकर महिला को देखे लगा है, बच्चों को देखो, बच्चों की देख रहे हैं। आपने अपना असली चाल चेहरा सब बच्चों को दिखा दिया, आप चुप रहिए कि आप क्या कर रही हैं। चुप रहिए, सबको पता है। संसद में जो बातें होनी थी हो गई, अब यहाँ पर झगड़ा न करें। देखिए, 2 बातें मैं रखना चाहूंगी। एक, हमारी बच्ची ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि अभी जाति धर्म वर्ण के आधार पर विभेद क्यों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं बताना चाहूंगी कि 75 साल हुए हैं हमारी आजादी के,
आपने सही कहा, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल पक्षपात का अवलंबन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा देश बदल रहा है, इस बात को आप समझें और इसकी उपलब्धि करें। पर्सनल सवाल है, अगर आपका मन करे तो आप इसका जवाब दीजिएगा। आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, बिल्कुल, ओडिशा से हैं जी, और वहां से आपने देश की संसद तक का सफर तय किया है। बिल्कुल। क्या आपको इस तरह का कोई भेदभाव का सामना करना पड़ा? अगर कुछ ऐसा निजी आप शेयर करना चाहें। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया अंजना जी, और अगर अलग सेशन होता तो और भी अच्छा होता। मैं सारी लड़कियों को बताना चाहूंगी, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से आती हूं, 24 वर्ष तक मैं उड़ीसा काडर में थी, लेकिन जब मैं आईएएस थी और उसके पहले भी बहुत सारी बाधाओं को मैंने देखा है, और उन बाधाओं के बावजूद इच्छा शक्ति के बल पर और एक सकारात्मक परिवेश जो मेरे लिए तैयार किया गया, जो अनुकूल वातावरण तैयार किया गया, मेरे शिक्षक, मेरे माँ बाप या फिर अन्य, उनकी वजह से आज मैं आपके सामने लोकसभा की सांसद के तौर पर खड़ी हूं। तो मुझे आप सबसे बस भेदभाव का सामना करना पड़ा क्या? मैं मांझी जी से भी यही सवाल पूछूंगी। 2 लाइन कह दूं अंजना जी, अगर ऐसा भेदभाव वाला इंसिडेंट आपका रहा हो जो आपने एक अपने सफर में देखा। हाँ जी, बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी। मैं संक्षिप्त में बताती हूँ। मैं उड़ीसा राज्य के हिंदोल सब डिवीजन में सब कलेक्टर थी। हाँ। मैंने अपनी प्रशासनिक यात्रा की शुरुआत वहां से की। सबसे पहली बात, सबसे छोटा सब डिवीजन मुझे दिया गया था, और मेरे साथ जो पुरुष मेरे सहकर्मी थे उन्हें बड़े बड़े सब डिवीजन दिए गए थे। और मेरे हस्बैंड, मेरे पति, मेरे बैचमेट हैं, वो दूसरे वाले सब डिवीजन में सब कलेक्टर थे, बड़े सब डिवीजन में उन्हें बड़ा दिया गया। एक बार मेरे सब डिवीजन में आग लगी, और उस समय सब कलेक्टर का काम होता है कि वो आग से जो अचानक आग लगी उससे जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करें। मैंने 3 दिन रात काम किया, और उसके बाद जो देना था, जो रिलीफ बांटने थे और लोगों के साथ खड़ा होने तक किया। उसके बाद जब जो जिला मैजिस्ट्रेट थे वो मेल थे, उन्होंने रिव्यू लिया कि हिंदौल सब डिवीजन में जो आगजनी की घटना हुई उसमें सब कलेक्टर ने क्या किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे अंजना जी, बड़ा दुख हुआ था उस दिन, जिस दिन उस जिला मैजिस्ट्रेट ने सारे अन्य मेल सब कलेक्टर्स को बुलाया और उनकी उपस्थिति में मेरा रिव्यू किया गया, और कहा गया कि ठीक है, काम तो सही हुआ, लेकिन तुम तीनों, बाकी 3 सब कलेक्टर्स थे, तुम तीनों जाके देखो कि सच में जो अपराजिता सारंगी बता रही हैं वैसा काम हुआ है क्या, लोग संतुष्ट हैं क्या। उस दिन मैंने निर्णय लिया था कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अथक परिश्रम के बल पर, परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा तक जाऊंगी, और निश्चित तौर पर लोगों की सेवा करूंगी और आगे आऊंगी। और मैं आपके सवाल का, भेदभाव वाले सवाल का जवाब देने से पहले, हाँ, मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि उस बच्ची ने जो सवाल किया था कि क्यों जाति धर्म के आधार पे क्यों रिजर्वेशन, मैं कहना चाहूंगी कि आप देखिए, आज हम 21वीं सदी में हैं। अभी हमारे भारत के राज्यसभा में 10% सिर्फ महिलाएं हैं और लोकसभा में 14%। और जब आरंभ हुआ था, संविधान जब बनी थी उसके बाद, उस समय 5 to 6% थे, ठीक है। जबकि हमारे पड़ोसी देश जो नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, हमसे बहुत छोटे राष्ट्र है, लेकिन हमसे उनकी संख्या ज्यादा है। रवांडा में 65% है महिलाएं। तो ये एक सवाल बात होगी। और दूसरी कि आप अगर विधानसभाओं में देखें तो विधानसभा में अभी भी जैसे गुजरात हुआ और हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहां पर 10 से कम प्रतिशत है, 10% से भी कम विधानसभाओं में है। हमारे स्टेट झारखंड में 12.35% है। हाँ, वेस्ट बंगाल में 13 पॉइंट कुछ है, वही मैक्सिमम है। उससे नीचे सब 10 से नीचे ही है विधानसभा में। मैं आपको बताऊं कि हमारे स्टेट में, झारखंड में, जब से पहले क्या होता था कि महिलाओं को, खास तौर पर ट्राइबल महिलाओं को सिर्फ रैली, धरना, प्रदर्शन में इस्तेमाल किया जाता था कि वो आगे आगे चलेंगी, कुछ दिखाएंगी, उसको फोटो बना के पुरुष जो है वो अपना पॉलिटिकल फायदा उठाएंगे। जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने वहां पर 50% रिजर्वेशन किया है, तो वहां पर फील्ड में, मतलब पंचायत चुनाव में मुखिया और जिला परिषद में वो बड़ी मात्रा में चुनकर आ रही हैं। और जो महिलाएं पहले घर में रहती थी, चूंकि रिजर्वेशन है, उनके पति, उनके बेटे, उनके सारे लोग मिलकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रही है, और अब उनकी हैसियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए रिजर्वेशन जरूरी है उनको आगे लाने के लिए।